हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कोलिशन। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ 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 ध्यान दीजिए। तो देखो इसमें होता क्या है, मेनली ऐसा दिया होता है कि मान लो एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंक दिया यू वेलोसिटी से कुछ एंगल पर, और ऐसा नहीं, छोड़ इसमें कैसा होता है, एक पार्टिकल को मान लो ऐसे जा रहा है यू वेलोसिटी से और ये डिस्टेंस दी, और दूसरा पार्टिकल जो है वो मान लो ऐसे जा रहा है। तो पूछ लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा अगर ऐसे मूव करेंगे, और अगर कोलाइड करे तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, ऐसे सब सवाल पूछ लेते हैं। तो दोस्तों चलिए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, इसमें इतनी कुछ थियरी नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन है कि मान लो एक को हमने फेंका इधर से 2 मीटर्स पर सेकेंड से और 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंक दिया है, और किसी दूसरे पार्टिकल को सेम लेवल पे 60 मीटर डिस्टेंस पे हमने ऐसे फेंक दिया है, कितने से, 14 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, और ये कितना है, ये भी एंगल 45 है। चलो 45 नहीं, तो कुछ दूसरा रखते हैं, 30-60 रख देते हैं। 30 एंगल है, ये 60 डिग्री है, और कुछ दूसरा रख देते हैं, 6 रख देते हैं। ठीक है, तभी हमको पूछा है कि फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा हमको पूछ लिया, और हमको बोला है कि ग्रेविटी को निगलेक्ट करना है। क्या करना है, ग्रेविटी को निगलेक्ट करना है। ये दोस्तों ये दो सवाल हमसे पूछ लिए हैं, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम वैसे नहीं करेंगे जैसे आप सोच रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि मान लो कि इधर से एक ये मान लो एक्स कवर करेगा तो 60-6 कवर करेगा, फिर इधर कहीं मिलेंगे वाई कोऑर्डिनेट पे, फिर इसका टाइम इतना लगेगा, टाइम टी लगेगा, दोनों के लिए टाइम सेम होना चाहिए, और वो कोलाइड करेंगे। दोस्तों ऐसे नहीं करना है, हमें स्मार्ट तरीका अपनाना है, और स्मार्ट तरीका क्या है, रिलेटिव मोशन। ऐसे सब सवाल आ जाए तो हमको क्या करना है, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते। ठीक है, तो अभी हम किसी भी फ्रेम में चले जाओ, अगर हम बी के फ्रेम में दोनों तरीके से बताऊँगा आपको कैसे करते हैं। अगर हम मान लो कि हम चले जाते हैं कहाँ, फ्रेम ऑफ ए पे चले जाते हैं, हम फ्रेम ऑफ ए पे हम चले गए। तो ए पे चले गए तो हमने क्या सीखा था, अगर किसी के भी रिलेटिव देखते हैं तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब एक ही फ्रेम में चले गए तो उसके रिस्पेक्ट में ऐसा होगा। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो साइन ऑपोजिट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसका नेगेटिव वेक्टर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर फ्रेम ऑफ इमेज जाना तो हम ऐसा करेंगे। तो पहले तो हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, इसलिए ये 2D मोशन है। ठीक है, चलिए। तो ये दोस्तों अगर ये स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये होगा, तो इसको ब्रेक कर देता हूँ, तो ये इस बाजू कितना होगा, 2 cos 30 यानी कि √3, और ये बाजू होगा 2 sin 30 जो कि होगा 1 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये होगा 1। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, और दूसरी बाजू जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 cos 60 हो जाएगा, 6 cos 60 यानी कि ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा इस बाजू का कंपोनेंट 6 sin 60, ये हो जाएगा 6 sin 60, तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ओके, और ये ए है हमारा, और ये हमारा क्या है, बी है। तो अगर हम एक ही फ्रेम में चले जाते हैं, अभी मैं एक ही फ्रेम में जा रहा हूँ, फ्रेम ऑफ ए। ठीक है, हम फ्रेम ऑफ बी के फ्रेम में भी जाएंगे, तो देखना क्या होगा। ये तो एक ही फ्रेम में तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी नहीं, क्योंकि खुद के रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी नहीं होती है। तो ये था 3, और ये था 3√3 बी का, और ए का हम वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके हम ऐड करने वाले हैं। तो उल्टा करेंगे मतलब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे आप लोग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली इधर लिख सकता हूँ मैं 3√3 + √3। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3 - 1। समझ आ गया सबको। तो ये ए के फ्रेम में बी की वेलोसिटी हो गई, मतलब ए को
बी का मोशन ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने थोड़ा डेटा गंदा लिया है, तो 1 मिनट फिर से हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये ए है और मान लो ये बी है, और इस बार जो है 3 + √3 और इस बार जो है 3 √3 - 1, तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा कुछ पाथ होगा। और ये जो थीटा है वो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 3 √3 - 1/3 + √3। ठीक है दोस्तों, ये उसका पाथ हो जाएगा। और हमको पूछ लिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मान लो किसी भी लाइन और पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में भी इसका जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा वही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये जो चीज़ है ये। समझ गए सबको, सब लोग। तो इसको मैं अभी इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये हमारा था 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 60 साइन थीटा, 60 साइन थीटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 60 कॉस थीटा। ठीक है, और हमको पूछ ले, और हमको क्या पूछ ले, और हमको पूछ ले, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, ये हो जाएगा 60 साइन थीटा। ठीक है, हमको पूछ ले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 60 साइन 30 मीटर्स। और साइन थीटा कहाँ से निकालेंगे, इस बाजू से tan थीटा से हम साइन थीटा एकदम इजीली निकाल सकते हैं। और हमको पूछ ले टाइम, अब हमको पूछ ले कि टाइम कितना लगा, तो वो कितना हो जाएगा, वही जो पार्टिकल है वो ए के रिस्पेक्ट में इतना ही डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 60 cos 60 डिवाइडेड बाय 60 cos थीटा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होने वाली है इस बाजू, समझ रहे हैं आप लोग। ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर ये चीज़ को हम इधर पुट कर देंगे, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में तो यही, ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो बी की यही है, और ए के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कवर किया है वो भी क्या है, 60 cos थीटा है। तो इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मान लो ठीक है, मान लो ये जा रहा है कितने से, ये जा रहा है मान लो 10 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, और ये भी जा रहा है कितने से, थोड़ा हम दूर ले लेते हैं इसको। चलिए इस बार थोड़ा हम दूर ले लेते हैं। तो ये कितने से जा रहा है, मान लो 20 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है। समझ रहे आप लोग। और एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये नहीं, इधर से जो पार्टिकल का इधर से डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना है, 30 मीटर्स है। ठीक है, कितना है, 30 मीटर्स है। और ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा लंबा बना देते इसको, 50 मीटर से जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है हमको दे रखा है 40 मीटर्स। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 40 मीटर्स दे रखा है हमको। और ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। हमको पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। पहले तो पूछ लेते हैं कि विल दे कोलाइड, पहले तो पूछ लेते हैं विल दे कोलाइड, ऐसा हम पूछ लेते हैं। इफ़ नो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा हमको बताना है। तो चलिए इधर थोड़े नीचे से कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि पहला आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर रहे हो, बहुत इजी है। देखो, सॉरी दोस्तों, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये ए की बी की फ्रेम में जाना रहेगी, तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। अगर हम बी की फ्रेम में चले जाते, पहले ये कर लेते फटाफट। ये था 3, ये था 3 √3, ये था √3,
ठीक है, और ये कितना था 1 था, ठीक है, ऐसे ही था। अभी हम बी की फ्रेम में चला जाता है तो बी का वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा इस बाजू +3, इस बाजू आएगा और इस बाजू ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे 3√3, ठीक है। अगर बी के रिलेटिव जाते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके ऐड करना होता है। तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा दोस्तों 3√3 - 1, ठीक, समझ में आ गया सबको। मतलब बी को ए का पाथ जो दिखने वाला है वो ऐसे दिखने वाला है, ऊपर लिख देते हैं 3 + √3 tan थीटा ये है, और ये है दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है 60। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 60 sin थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 cos थीटा हो जाएगा। और tan थीटा की जो वैल्यू है वो इसमें भी सेम आ रही है, कितनी आ जाएगी 3√3 - 1/3 + √3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम किसी की भी फ्रेम में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम ये एग्जांपल देखते हैं। अभी हम मान लो ए की फ्रेम बी की फ्रेम में चले जाते हैं, फिर से हम मान लो, सॉरी इसकी थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। 20 मीटर/सेकेंड ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, चलिए ऐसा हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर हम बी की फ्रेम में चले जाते हैं, तो बी की फ्रेम में चले जाते हैं तो ए का तो ऐसा था 10 और बी का उल्टा करके ऐसा आ जाएगा 20, ये था 40 और ये था हमारा 30 डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये पाथ नहीं है, डॉटेड लाइन है, ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये एंगल 53 हो जाएगा, ठीक, ये एंगल हो जाएगा 53। और जो इसका पाथ है 10 और 20, ठीक है, ये मान लो थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। और अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 63.4 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 63.4 मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा इधर तक आएगा, और ये एंगल जो होगा ये होगा 63.4। समझ रहे आप लोग, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, समझिए। ये 10 था और ये 20 था, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन था, तो ये एंगल था 53, ठीक है। अभी देखो ये एंगल हमारा 53 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा रिजल्टेंट वो इस बाजू होगा, मतलब इधर से पास होगा, ठीक है। और अगर थीटा 53 डिग्री से कम आता तो वो ऐसे आता है, समझ रहे आप लोग। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये तो मैं फिर से बना देता हूँ। तो अभी हमको पता चल गया कि उसका पाथ कैसा है, ये 40 है, ये 30 है, और इधर 10 और इधर 20, और इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये आ जाएगा 10√5, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली 10√5 लिख देता हूँ, ठीक। अभी हमको पता है कि ये जो ऐसे जाएगा, क्योंकि ये एंगल ज़्यादा है 53 डिग्री से, ठीक है। तो मान लो ये ऐसा जा रहा है, ठीक, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा क्या है, थीटा है 63.4 डिग्री, ठीक है ना, ये इधर मैंने लिख दिया, चलिए। और ये जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 10√5। तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, ये आने वाला है, ठीक है, ये आने वाला है। तो ये कैसे निकालेंगे, अभी देखो, ये जो थीटा है, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ये है 30, ये है थीटा, ठीक है। तो 10, अगर इसको x मान लेता हूँ तो tan थीटा = x/30 हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 30 tan थीटा हो जाएगा। तो इस समझिएगा ध्यान से, ये पूरा इधर तक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 tan थीटा, ठीक। अभी ये छोटू सा भाग है, ये कितना हो जाएगा 30 tan थीटा, ठीक है, -40, और tan थीटा हमको पता है tan थीटा 2 है, ठीक है, tan थीटा 2 है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी, तो ये आ गया दोस्तों 20, ठीक। और एक चीज़ जो समझने वाली है, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा इसको, ये एंगल 90 है, ठीक है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - थीटा,
और ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से मैं इस बार जा देता हूँ। भाई अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि ये है 20 हाइपोटेन्यूस है और ये है थीटा, तो ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, 20 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो आने वाला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मैं फिर से लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 20 कॉस थीटा। ठीक, और 20 कॉस थीटा क्या है, देखो टेन थीटा 2 है, तो टेन थीटा 2 है तो ये हो जाएगा √5, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/√5, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 20/√5 मीटर। देखो कितना इजीली निकल गया। ठीक है, कितना इजीली निकल गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा जो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत मतलब लंबी होगी, आपको मज़ा नहीं आएगा उस ट्रिक में। पहले इस बात की टाइम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया, मैं फिर से इधर थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखो ये हमको पता चल गया कितना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 20 cos 30 है ये, और ये जो चीज़ है वो है 20 sin 30। ऑलराइट, ये कितनी है, 20 sin 30। तो ये जो डिस्टेंस है, और हमको और एक चीज़ पता है, कि ये ट्राइंगल में देखा तो ये है 30 और ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा, √30² + 60²। ठीक है, ये मैं बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो 30² + 60² का अंडर रूट, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, √4500 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10√45, यानी कि हो जाएगा 30√5। ठीक, समझ गए आप लोग? 30√5 हो जाएगा। तो इसको इरेज कर देता हूँ, स्पीड को भी इरेज कर देता हूँ। तो हमको ये मिल गया है कि ये पूरा जो है, ये पूरा इधर तक, ये पूरा जो है कितना है, 30√5 है। ऑलराइट, तो ये जो डिस्टेंस होगा, एक मिनट, ये जो डिस्टेंस होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 30√5 - 20 sin थीटा। और हमको पूछ लिया कि इधर से इधर तक जाने का टाइम कितना होगा जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो हम डी/बाई क्या कर देंगे, 10√5। ठीक है, क्योंकि वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से एकदम ईजी हो जाता है ये चीज़। ठीक, ये सब हो गया। अगर आपको दूसरी इधर ऐसे नहीं करना, अगर आपको ये बोरिंग लगता है तब एक ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो कि ये 20 से आ रहा था और ये 10 से आ रहा था। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ टाइम t के बाद ये यहाँ पे होंगे और कुछ टाइम t के बाद ये यहाँ पे होगा। ठीक, अच्छा, ये सब ने मान लिया। ये जो डिस्टेंस है वो 40 था और ये जो डिस्टेंस था वो 30 था। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मान रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो ये जो हो जाएगा, टाइम t में डिस्टेंस कवर किया होगा वो 10t कवर किया होगा, और टाइम t में जिसने इसने कवर किया होगा वो 20t किया होगा। ठीक, तो बाकी का जो डिस्टेंस है, ये दोनों पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 - 20t डिस्टेंस हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 30 - 10t। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, 30 - 10t। ठीक, अभी दोनों पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गए हैं कुछ टाइम t के बाद। इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये a है, a यहाँ पे पहुँच गया और b यहाँ पे पहुँच गया। और ये जो है ये दोस्तों, ये क्या है, दोनों का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम d मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये 90 डिग्री है, 40 - 20t का होल स्क्वायर प्लस 30 - 10t का होल स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा 30 - 10t का होल स्क्वायर। अभी दोस्तों हमको क्या चाहिए कि d हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो ये अंदर का जो पार्ट है, ये भी हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक, अच्छा, तो हम इसको y मान लेते हैं। अंदर का जो पार्ट है, जो मसाला है एक्चुअल, उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है,
ये चीज़। अभी हमको मिनिमम करना है, ये वाई मिनिमम करना है क्योंकि हमको डी मिनिमम चाहिए, ठीक है, वाई डी मिनिमम चाहिए हमको। तो कितना हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इसका पूरा को डिफ्रेंशिएट करना होगा, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये वाली जो ट्रिक है। और जो टी की जो मैंने वैल्यू आए वो इसमें पुट करनी होगी, और हम फिर बाद में हमको मिल जाएगा। आप अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट वाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अंडर रूट में। तो ये दोस्तों ये है कैलकुलस वाली मेथड जो बहुत ही बोरिंग और लंबी है, उससे अच्छा आप सिंपली ये कर लीजिए, आपको देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चुटकियों में निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अभी हम कोलिशन की बात कर लेते हैं। कोलिशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक। चलिए, मान लो कि हमने ये फेंक दिया 10 मीटर्स पर सेकेंड से 37 डिग्री पे, और हमको ये फेंक दिया 53 डिग्री एंगल पे यू वेलोसिटी से, ठीक है। यू वेलोसिटी से फेंक दिया, और हम इसमें बोल रहा है ग्रेविटी है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, बेसिकली रियल लाइफ क्वेश्चन है, ठीक है। हमको बोल रहा है कि व्हाट शुड बी यू सो दैट दे कोलाइड, ठीक है। कुछ नहीं दिया, डिस्टेंस विस्टेंस ये कुछ नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि ये इस एंगल पे फेंका, इस एंगल पे फेंका, और ग्रेविटी भी है, और हमको यू क्या होना चाहिए ताकि दोनों कोलाइड हो जाए। तो दोस्तों हम इसमें ज़मीन की फ्रेम में नहीं सॉल्व करेंगे, एक दूसरे की फ्रेम में हम सॉल्व कर लेंगे ताकि एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक। चलिए, तो हम किसी भी की फ्रेम में चले जाते हैं। मान लो हम ए की फ्रेम में चले जाते हैं, इन फ्रेम ऑफ ए, फ्रेम ऑफ ए। चलिए, ए की फ्रेम में चले गए हम, तो फटाफट से ये हम बता देंगे, ये हो जाएगा 10 cos 37, ठीक है, 10 cos 37, ठीक है। कितना होता है 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा u cos 53, ये हो जाएगा u sin 53 डिग्री। अभी हम ए के फ्रेम में जा रहे हैं, तो ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर देंगे। इधर इरेज करके मैं इधर ऐड कर दूंगा, और इधर से इसको इरेज करके मैं इधर ऐड कर दूंगा। उल्टा करके हमने ऐड कर दिया, ठीक। चलिए, अच्छा, और ये ए है और ये भी है, तो अभी हम ए के फ्रेम में चले गए। अभी हमको पूछ रहा है कि अभी हमें कोलिशन का पूछ रहा है, तो अभी कॉमन सेंस से देखें कि ये जो कंपोनेंट कुछ आने वाला है इसको एक्स मान लेते हैं, कोई भी कंपोनेंट ये प्लस करके आएगा। पर अभी हम देखें कि अगर वाई में थोड़ी सी भी वेलोसिटी बची, वी वाई कुछ भी बचा रिलेटिव, तो पार्टिकल ऐसे चला जाएगा रिजल्टेंट के कारण। तो उसको कोलाइड करना है, तो ये जो दोनों होंगी वो कैंसिल करनी पड़ेगी ताकि उसका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल आने पे ही, इस केस में हॉरिजॉन्टल आने पे ही ये दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है। पर अभी आप पूछेंगे कि देखो इसमें तो ग्रेविटी भी है इसमें, ठीक है, इसमें तो ग्रेविटी भी है, तो अगर ऐसा आया तो ऐसा करके ऐसे हिट करेगा, ऐसा नहीं होगा, तो आंसर है नहीं, ठीक है। और पूछेंगे, ऐसा भी मन में सवाल आया होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, अगर ये बंदा हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बोल रहा है तो ऐसे ग्रेविटी के कारण ऐसे नीचे नहीं चला जाएगा, तो आंसर नहीं, क्योंकि हम रिलेटिव फ्रेम में जाते हैं तो एक्सेलरेशन भी हम रिलेटिव लेते हैं, ठीक है। तो हम पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना था, -g था, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना था, -g ही था। तो हम फ्रेम में गए तो एक्सेलरेशन भी हमको रिलेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात, समझ रहे आप, हमको एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि हम वेलोसिटी रिलेटिव ले रहे हैं, ठीक है। पिछले केस में कुछ था नहीं एक्सेलरेशन, तो हमने कुछ मैंने बताया नहीं, ठीक है, पर इस केस में हमको एक्सेलरेशन रिलेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिलेटिव टू ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, और दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, 0। मतलब ग्रेविटी मैटर नहीं करती। अगर हम कैसे भी पूछ दिया कि ग्रेविटी नहीं है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आना चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है वाई डायरेक्शन में। समझ रहे आप लोग। चलिए, तो ये चीज़ हो गई, तो हम फटाफट से इसकी कोलर का कंडीशन निकालें। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए, तो u sin 53 इज इक्वल टू 6। तो u sin 53 क्या होता है, 4/5 होता है, ठीक है। तो u कितना आ जाएगा, ये 2 से, ये 3 से,
ये आ जाएगा 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। ये आंसर हो गया कि अगर 7.5 मीटर्स पर सेकेंड होगी स्पीड तभी ये दोनों कोलाइड करेंगे, इसके आजू बाजू कुछ भी होगी तो कोलाइड नहीं करेंगे। समझ रहे आप लोग? ठीक है, चलिए। तो अभी हमको पूछ लिया, अभी हम मान लो हमको पूछ लेते हैं टाइम कितना होगा। तो टाइम लेने के लिए देखो फिर से बता देते हो, ये ए है, ये बी है, ये था 8 + 7.5 cos 53। समझ रहे आप लोग? 7.5 cos 53। चलिए 7.5 cos 53 था ये, तो ये कितना हो जाएगा? 8 + 7.5 cos 53, ये कितना हो जाएगा? 8 + 4.5 ये हो जाएगा 12.5। और इस डायरेक्शन में आ रहा था 7.5 sin 53 और इस 6 था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस दोनों कंपोनेंट को हटा दे रहा हूँ। और अभी हमको दोस्तों टाइम पूछा और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, और ये तो हमको ये डिस्टेंस डी पता होना चाहिए। तो टाइम हमको पूछे तो कितना हो जाएगा? d/12.5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं कोलिजन की कंडीशन। समझ रहे आप लोग? चलो और एक लास्ट सवाल कर देते हैं हम, फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो मान लो कि इधर दोनों, चलो थोड़ा एस्थेटिक बनाते हैं। एक माउंटेन है ये और ये दूसरा माउंटेन है। इधर से कोई भी मान लो आर्चर 1 है, वो फायर करता है कितने से? 20 मीटर्स पर सेकेंड से फायर करता है। कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे। ठीक, और ये बंदा जो है वो कितने से फायर करता है? 30 मीटर्स पर सेकेंड से। कितने से? एंगल हमको नहीं पता, थीटा मान लेते हैं। और ये हमको दिया गया है, ये हमको क्या दिया गया है? कितना? 50 मीटर्स। ये हमको दिया गया है कितना? 10 मीटर्स। ठीक है, और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये दिया गया कितना? 40 मीटर्स। ठीक है, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख लेते हैं, इसकी रख देते हैं 60 मीटर्स रख देते हैं। चलिए 60 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हमको ऐसा पूछा है कि थीटा क्या होना चाहिए ताकि दोनों कोलाइड करें। ठीक है, चलिए तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम फिर से थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। 50 मीटर्स, ये था 10, ये था कितना? 37 डिग्री एंगल था, और ये 10 था। हाँ ठीक, नहीं 20 था सॉरी 20 था। तो इस बाजू कौन सा आ जाएगा? 20 cos 37। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 cos 37, जो कि आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 12, और इस बाजू जो आएगा वो आएगा 20 sin 37, जो कि कितना आ जाएगा? सॉरी दोस्तों, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा इस बार, 16 और 12। ठीक, 20 sin 37 12 और 20 cos 37 क्या होता है? 16। चलिए ये है इसका, और 40 मीटर्स दूर और एक, सॉरी ये मान लेते हैं, ये 20 मीटर्स मान लेते हैं इसकी हाइट। चलिए ठीक, और यह है कितना? 20 मीटर्स, और ये हम फेंक रहे हैं 10 से। यह आ जाएगा 10 cos थीटा, यह आ जाएगा 10 sin थीटा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों हम किसी, अभी हमको इसको कोलाइड करवाना है तो हम किसी की भी फ्रेम में हम जा सकते हैं। ये जो बंदा है, ये मान लें ए है, बी है, हम फिर से एक ही फ्रेम में हम चले जाते हैं। ठीक, तो एक ही फ्रेम में चले जाते हैं तो ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर उल्टे करके हम ऐड कर देंगे। तो ये बाजू कितना आ जाएंगे? 16, और ये बाजू आ जाएंगे 12। ठीक, और ये जो डिस्टेंस 20 था, ठीक है, तो इससे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, इतना सा। और ये जो एंगल है कितना हो जाएगा? 40 मीटर्स। चलिए ये हमारा हो गया है वेलोसिटी प्रोफाइल।
ठीक है। और हमारा जो ए है वो यहाँ पे है और बी यहाँ पे, और हमको कोलाइड करवाना है चीज़ों को, ठीक है। और ग्रेविटी मैटर नहीं करती, ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए, तो अभी हम पूछ रहे कि कोलाइड करने की कंडीशन क्या होगी। तो कुछ लोग बोल देंगे कि 10 sin थीटा इज इक्वल टू 12, तो इधर से हम निकालेंगे थीटा आ जाएगा 1.2। अभी बोलेंगे कि ये तो ये थीटा साइन ये साइन थीटा तो क्या आ गया, 1.2 आ गया, साइन थीटा क्या आ गया, 1.2 आ गया, तो ये है नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों ये क्या हो गया, गलत हो गया ये क्वेश्चन। ये से तरीका आप करेंगे तो ये गलत हो, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समझो कि अगर हम ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल करवाएंगे, ये दोनों पार्टिकल तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ना, पर इस केस में हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करवाना है, हमको इस डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करवाना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, मान लो कुछ अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करवाना है, क्योंकि ये अल्फ़ा डायरेक्शन ऊपर है, अल्फ़ा एंगल ऊपर है, ठीक है। इसलिए ये डायरेक्शन में मूव करवाना है हमको, ठीक, क्योंकि ए को हिट करना है तो ये डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा। और ये एंगल क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा हमको दिया गया है, ट्रायंगल से निकाल सकते हैं 3/4, तो अल्फ़ा कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। तो 37 डिग्री का रिजल्टेंट आना चाहिए दोनों के कंपोनेंट्स का, ठीक। चलिए, तो कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे कि tan 37 दैट इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 sin थीटा माइनस 12 अपॉन 10 cos थीटा प्लस 12। इधर से दोस्तों इस इक्वेशन से हम cos थीटा या sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, और हमको पता ही आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज़ करके इसमें स्क्वायर करके डाल देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अभी इसमें अगर नॉट पॉसिबल आता है, कुछ ज़्यादा वैल्यू आती है, तब ये सही होगा, क्योंकि हम अपने सही तरीके से निकाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ ये सेशन। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में खास करके हमको इस डायरेक्शन में वी रिजल्टेंट चाहिए, क्योंकि ए ऊपर बैठा है, इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। और कोई पूछ ले कि टाइम कितना होगा, और कोई पूछ ले तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। 50 मीटर्स हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, 50 बाय जो वी रिजल्टेंट आ रहा है वो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।